सवाल नंबर फर्स्ट है, एक गोत्र में शादी क्यों नहीं होती है। दरअसल दोस्तों, हिंदू धर्म में अंतर जातियों शादी का विरोध किया जाता है। कई बार देखा जा चुका है कि विरोध की वजह से कई तरह की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। कई लोगों का कहना है कि एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि गोत्र क्या होता है। गोत्र का अर्थ होता है कि कुल या वंश जो हमें अपनी पीढ़ी से जोड़ता है। एक ही गोत्र के लोगों के बीच पारिवारिक रिश्ता होता है। हिंदू धर्म में एक ही गोत्र में होने के कारण लड़का लड़की बहन भाई का रिश्ता माना जाता है। भाई बहन होने के कारण शादी की बात करने को भी पाप माना जाता है। यही कारण है कि 3 गोत्र जोड़कर शादी करने की बात कही जाती है। पहला गोत्र खुद का, दूसरा गोत्र माँ का, फिर तीसरा गोत्र दादी और नानी का। हिंदू धर्म में एक ही गोत्र में शादी करने की अनुमति नहीं दी जाती है। एक ही गोत्र के होने के कारण गुणसूत्र एक जैसे होते हैं। समान गुणसूत्र होने के कारण शादी करने से कई तरह की समस्या हो सकती हैं। इस तरह के विवाह से पैदा हुए संतान में कई तरह के रोग और कई तरह के अवगुण पाए जाते हैं। इसलिए एक गोत्र में शादी न करने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि लड़का लड़की जितनी दूर के रिश्ते होते हैं उतना ही श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। ऐसे विवाह पैदा होने वाली संतान बहुत गुणवान और ज्ञानवानी होती है। ऐसी संतान बहुत मजबूत होती है। पर ऐसे कई गोत्र हैं जिसमें एक ही गोत्र मिलने पर शादी होती है। सवाल नंबर 2 है, किन्नर का आशीर्वाद किस दिन लेना चाहिए। दरअसल दोस्तों, किन्नर को लेकर अक्सर हमारे समाज में एक जिज्ञासा बनी रहती है। शादी विवाह आदि शुभ कार्यों के अवसर पर घरों में नेक मांगने आने वाले किन्नरों को लेकर अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि आखिर ये कहाँ रहते हैं, इनके देवी देवता कौन होते हैं, आखिर लोगों को आशीर्वाद देने की शक्ति उन्हें कहाँ से मिली है और किसने दी है। ऐसे कई सवाल हैं जो अक्सर हमारे मन में उठते रहते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के पहले आइए जानते हैं कि क्या त्रेता युग में भगवान राम के समय भी किन्नर पृथ्वी पर मौजूद थे। वैसे आशीर्वाद पाने के लिए कोई भी समय खराब नहीं होता है, पर किन्नरों के पास जाएं और उनसे अच्छे से बात करें। वह आपको आशीर्वाद देने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। मान्यता है कि प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़कर आए थे, तब उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय भी उनके पीछे पीछे चलने लगे थे। जब श्री राम ने उन्हें वापस अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा बाकी लोग तो चले गए हैं, लेकिन किन्नर वहीं पर उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने किन्नरों को वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा। तब से बच्चे के जन्म और विवाह आदि मांगलिक कार्यों में भी वो लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कहीं भी भूलकर किन्नरों को समुदाय की बंधुओं पर मोल ना लें, यानी झगड़ा ना करें, क्योंकि ऐसा होने पर तमाम तरह की विपत्ति सामना करना पड़ सकता है। बुजुर्ग लोग भी बताकर गए हैं कि यदि आप खुश ना कर सके किन्नरों को कभी नाराज भी ना करें। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नरों को लोगों का अपमान करते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं तो उनको अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। तो किन्नरों का आशीर्वाद हमको जरूर लेना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि अगर किन्नर अपनी खुशी से 1 रुपये हाथ पर रख दे तो वह अपनी जिंदगी में कभी दुखी नहीं हो सकता है। किन्नर का आशीर्वाद हमेशा शुभ माना जाता है। सवाल नंबर 3 है, क्या सांप बदला लेता है। दरअसल दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि क्या सांप बदला लेता है। तो दोस्तों, हमारे समाज में सांपों को लेकर कई तरह की अंधविश्वास और भ्रम फैले हुए हैं। आज हम इस लेख में सांपों से जुड़ी हुई मान्यता और अंधविश्वास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखेंगे। और हमारे समाज में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई मनुष्य सांप को मार दे तो मरे हुए सांप की आंखों में मारने वाले की तस्वीर उतर जाती है, जिसे पहचान उसका सांप का साथी उसका पीछा करता है और उसको काटकर अपना साथी का बदला लेता है। यह सांपों से जुड़ा एक अंधविश्वास है जिसका हमारे यहाँ कहानियाँ और फिल्म में जमकर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यदि हम बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें तो इसमें तनिक मात्र भी सच्चाई नहीं है। बुद्धि वाले जीव होते हैं, इनका मानसिक इतना विकसित नहीं होता है कि यह किसी घटनाक्रम को याद रख सकें और बदला लें। जीव विज्ञान के अनुसार जब कोई मरता है तो वह अपने गुदा द्वार से एक
खास तरह की गंध छोड़ता है जो इस प्रजाति के सांपों को आकर्षित करती है। इस गंध को सूंघकर अन्य मरे हुए सांप के पास आते हैं, जिन्हें देखकर यह समझ लिया जाता है कि अन्य सांप अपने मरे हुए सांप की हत्या का बदला लेने आए हैं। सवाल नंबर 4 है, कभी कभी हमारी आंखें क्यों फड़कती हैं? दरअसल दोस्तों, आंख फड़कने के कई कारण हो सकते हैं। इसे भारतीय संस्कृति में कई कारणों में अशुभ तो कई कारणों में शुभ माना जाता है। तो आइए वैज्ञानिक दृष्टि से जानते हैं कि हमारी आंखें क्यों फड़कती हैं। तनाव शायद आंखों के फड़कने का सबसे आम कारण है। आप योग और व्यायाम करके आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। नींद की कमी से भी हमारी आंखें फड़क सकती हैं। कंप्यूटर, टैबलेट और फोन के अधिक प्रयोग करने से भी हमारी आंखें फड़क सकती हैं। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना या कैफीन का इस्तेमाल करना आपकी आंखों के फड़कने का खास कारण बन सकती हैं। 1 या 2 सप्ताह के लिए चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट आदि पदार्थों का सेवन बंद करके देखें तो आपकी आंख फड़कना कम हो जाएगी। इससे कई सहायता भी आपको मिलेगी। शराब या बियर के सेवन से भी हमारी आंखें फड़क सकती हैं, इसलिए इन बुरी आदतों को आपको छोड़ना होगा। सवाल नंबर 5 है, ताजमहल के नीचे जाने पर पाबंदी क्यों है? दरअसल दोस्तों, बहुत से लोगों का ताजमहल पर कहना है कि ताजमहल पर कई शोध किए हैं कि उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज़्यादा कमरे हैं। उनका यह भी मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है यह धरती के उतना ही अंदर गहरा है। तो उस जमाने में कोई भी किला बनाया जाता था तो उसमें बाहर निकलने का एक ही खुफिया रास्ता भी बनाया जाता था, और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे भी एक रास्ता है जो भी कहीं बाहर निकलता है, लेकिन रहस्यमय खानों के साथ साथ इस रास्ते को बंद करवा दिया गया था। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन लोगों की अलग अलग राय है कि इनमें मुमताज की कब्र को रखा गया है और इन्हें सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया है, लेकिन ऐसा क्यों किया गया है इसकी पूरी जानकारी किसी को भी नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इस जगह पर पहले एक शिव मंदिर था और उसे तेजो महालय भी कहा जाता था। बाद में उसके ऊपर ताजमहल का निर्माण कराया गया है, इसलिए यह खाना ताजमहल से भी पुराना है। लेकिन कई और बातें भी कही जाती है जिनके अनुसार ताजमहल के नीचे खजाना भी हो सकता है, लेकिन मेटल डिटेक्टर द्वारा इसके नीचे कई धातु होने की पुष्टि हुई है। लेकिन उनका यह भी मानना है कि इसके अंदर कोई जरूरी दस्तावेज भी हो सकता है, इतिहास को बदल सकता है। इसके खोजबीन की खबरें तो काफ़ी है, लेकिन इसे अभी तक खुला नहीं जा सकता है, एक रहस्यमय बना हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों।